न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग है कुमार गौरव सर की, जो भारत के नंबर 1 इंडियन करंट अफेयर्स के टीचर हैं। तो दोस्तों आज से मैं आपके लिए एक नई मुहिम चालू कर रहा हूँ, एक नई सीरीज ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपके लिए डेली दोस्तों जो कुमार गौरव सर की इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास रहती है उसकी अपन यहाँ पर रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन करने का फायदा ये रहेगा दोस्तों, मान के चलिए आपके पास कभी टाइम नहीं रहा और आपने कुमार गौरव सर की क्लास मिस कर दी है, ठीक है, तो फिर आपको कुमार गौरव सर की रेगुलर क्लास देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 15 मिनट की क्लास देख के आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी कभी। दूसरी चीज़, डेटा आपका बच सकता है। इसमें कैसे बच सकता है, कुमार गौरव सर की जो क्लास रहती है वो रहती है 1.5 घंटे की। ठीक है, अब 1.5 घंटे में डेटा ज़्यादा लगता है, फिर दिन भर डेटा की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको डेटा भी सेव करना है, टाइम भी सेव करना है, तो ये क्लास आपको लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। ठीक है, यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो इससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप कुमार गौरव सर की क्लास देखते हैं और आपको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो इससे आपका फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों आपको कलरफुल पीडीएफ भी यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, वैसे तो कुमार गौरव सर जो 1.5 घंटे में पढ़ाते हैं दोस्तों, उस क्लास को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कभी टाइम नहीं रहा, एग्जाम के किनारे मान के चलिए आपका कोई एग्जाम है और आप एग्जाम के किनारे आपको करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, तो फिर आप 1.5 घंटे नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि मैं भी अपना एक ऐसा कंटेंट तैयार करूं कि मुझे भी बेनिफिट हो और साथ में मैं अपने मित्रों दोस्तों को भी पढ़ाऊं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। जैसा कुमार गौरव सर की क्लास में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और जैसी लल्लन टाप बातें वो बताते हैं सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में हर घर जल कार्यक्रम को क्या बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, चलिए अब जिस प्रकार की लल्लन टाप बातें वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो WHO क्या होता है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को दोस्तों WHO की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब बात करें दोस्तों हर घर जल कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 से। कब होती है, 15 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत होती है। लाल किला से कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और इसका टारगेट क्या है हर घर जल कार्यक्रम का, तो याद रखना दोस्तों 2024 तक हर घर में जल पहुंचाना। क्या, हर घर में जल पहुंचाना, जैसे ही नाम से दिख रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना गोवा है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर। ये बुरहानपुर कहां पर आता है, मध्य प्रदेश में आता है। विश्व का पहला जल सम्मेलन कहां हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और विश्व जैव विविधता दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हर घर जल कार्यक्रम का फायदा क्या है, तो याद रखना दोस्तों एक बीमारी होती है अतिसार, या जिसको डायरिया भी कहते हैं, तो इससे रोकथाम के लिए दोस्तों क्या होगा, इससे क्या होगा, शुद्ध पानी मिलेगा पीने के लिए। ठीक है, तो अभी प्रदूषित पानी पीने से क्या हो रहा है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, डायरिया होता है, अतिसार होता है। और ऐसा रिपोर्ट है दोस्तों कि 4 लाख से अधिक मौतें प्रतिवर्ष किससे होती है, अतिसार या डायरिया से हो जाती है, मतलब प्रदूषित पानी पीने से होती है, क्योंकि प्रदूषित जल पीने से दोस्तों अतिसार और डायरिया होता है। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसके बाद क्या होता है, जो कांग्रेस रहती है ना, वो गोलमेज सम्मेलन में, कौन सम्मेलन में, गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भाग लेने लगती है। बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो निर्मला सीतारमन जी थी। कौन थी, निर्मला सीतारमन जी थी। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो याद रखना उड़िया है। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 है। कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। ठीक है, अभी कौन सी जोड़ी गई है, उड़िया जोड़ी गई है। ठीक है, अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों याद रखना अनुसूची 11 जोड़ी गई थी। आपको पता है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, लेकिन 4 समय समय पर जोड़ी गई और वर्तमान में कितनी हो गई है, 12 हो गई हैं। और ये याद रखना दोस्तों कि जो पंचायती राज जो संबंधित है संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसको लागू 24 अप्रैल 1993 से किया गया है। देखिए संशोधन 92 में, लेकिन लागू 24 अप्रैल 1993 से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है, बचपन से पढ़ते हुआ सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, CaOH2 बुझा हुआ चूना है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण क्या होता है, पानी का रंग दूधिया हो जाता है या सफेद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट किसने जारी की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट जारी किसने की है। तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने की है। किसने की है, हाल ही में द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट गूगल ने जारी की है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, द इकोनॉमी ऑफ ए बिलियन कनेक्टेड रिपोर्ट। देखो याद रखना, ये भारत के अंदर इंटरनेट इकोनॉमी को दिखाती है। ठीक है, और भारत के अंदर इंटरनेट इकोनॉमी जो है दोस्तों याद रखना, 1 लाख करोड़ डॉलर 2030 तक हो जाएगी, ऐसी रिपोर्ट में आया है। ठीक है, 2030 तक दोस्तों जीडीपी में इसका रोल काल 12 से 13% होने का संभावना है। और इसमें जो सर्विस मिलेगी B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस सर्विस मिलेगी ऑनलाइन, और इंटरनेट सर्विस मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा शुरू किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसमें क्या है इसका उद्देश्य, देसी भाषा को विकसित करना। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है। वर्तमान सीईओ कौन है गूगल के, सुंदर पिचाई है। और AI चैटबॉट करके दोस्तों याद रखना, बार्ड, ये किसने जारी किया है, ये गूगल ने ही निकाला है। ठीक है, AI चैटबॉट बार्ड के नाम से BARD। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुशाल वंश का संस्थापक कौन था, कुजल कुटफिसिस। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग। चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। दुआझार जलप्रपात याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें ओमकारेश्वर बांध भी स्थित है खंडवा के किनारे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात का कौन सा अनुच्छेद 1978 में संशोधित हो चुका है। याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 352 संशोधित हो चुका है। 44वां संविधान संशोधन दोस्तों 1978 में हुआ था, ये बात आपको पता है। तो राष्ट्रीय आपात उस समय दोस्तों 3 आधार पर लगाए जाते थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण, और एक था दोस्तों आंतरिक अशांति। लेकिन आंतरिक अशांति को चेंज करके क्या हुआ, सशस्त्र विद्रोह शब्द वहां पर लगाया गया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है। क्या बोल रहा है, हाल ही में जारी मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 में सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, हांगकांग या मुंबई। तो याद रखना दोस्तों, सबसे महंगा शहर कौन सा बन गया है, सबसे महंगा शहर बन गया दोस्तों याद रखना हांगकांग। कौन बन गया है, हांगकांग बन गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं, मर्सर का दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया है, जिसमें 227 शहर शामिल थे। इसका आधार दोस्तों ये था आवास, परिवहन और मनोरंजन। ठीक है, तो पहले स्थान पर इस पे हांगकांग आया है, मतलब विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया, हांगकांग हो गया। सबसे सस्ता शहर दोस्तों कराची या इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, और भारत में दोस्तों याद रखना, भारत में जो मुंबई है ये भारत का सबसे महंगा शहर है, और ओवरऑल रैंक इसकी कितनी है, 147 147 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों भारत की जो रैंक है 132 है, हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है, फायर पावर इंडेक्स में 4 है, और यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आजाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC शीतलवाड़ थे। इसकी स्थापना कब होती है विधि आयोग की, 1955 में। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष, ऋतुराज जी हैं, और हाल ही में 279 रिपोर्ट जारी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी। तो याद रखना दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में आयोजित हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पैटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलबन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किसमें है। तो याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 15 है और 16 इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2019 इसके लिए किया गया था, जिसमें EWS के लिए दोस्तों क्या है, 10% आरक्षण की बात कही गई है। कितने प्रतिशत आरक्षण, 10% आरक्षण की बात कही गई है। भारत में सर्वाधिक रामसाइट साइट कहां पर स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, तमिलनाडु में। टोटल कितनी रामसाइट साइट है मध्य प्रदेश पूरे भारत में, 75 है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, दुनिया की पहली हाइपरसोनिक JF-22 बिने टनल का निर्माण किसने किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना, चाइना ने किया है। किसने किया है, चीन ने किया है। देखिए दोस्तों, हाइपरसोनिक मतलब होता है जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है। मैक क्या होती है दोस्तों, ध्वनि की स्पीड मापी जाती है मैक से। और दुनिया की पहली हाइपरसोनिक बिंदु टनल बनी है JF-22, इसकी स्पीड दोस्तों 33 मैक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पास दोस्तों याद रखना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, और ये इसका नाम है ब्रह्मोस, दागो और भुलजा इसी को कहते हैं। जब स्पीड दोस्तों 1 से लेकर 5 मैक तक होती है तो उसे सुपरसोनिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक पेगोडा मंदिर या कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है, उड़ीसा में है। इसको किसने बनवाया था, गंगवंश ने बनवाया था। कौन से शासक ने बनाया था, नरसिंह प्रथम ने बनाया था। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर या ब्लैक पेगोडा मंदिर कितने रुपए की नोट पर छपा है, तो 10 रुपये की नोट पर छपा है। लावड़ी नृत्य या तमाशा दोनों कहां के हैं, महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फेज जोन का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल जो है दोस्तों याद रखना, इसने हाल में खाद्य और कृषि संगठन के लिए एक्सीलरेट प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फेज जोन का संबंध केरल राज्य से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, FAO मतलब दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है, रोम इटली में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, आशा पारेख जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोगिता गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा जोगिता गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डच का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे डच का नोबेल भी कहते हैं, जोगिता गुप्ता को दिया गया है। और पृथ्वी आयोग की सह अध्यक्ष है कौन? जोगिता गुप्ता। ठीक है, और इसमें जो राशि मिलती है 1.5 मिलियन यूरो मिलती है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किसको मिला है? शिवशंकरी जी को मिला है, सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है, पागलखाना के लिए। प्रित्जर का पुरस्कार चिप्सरफील्ड को, एबेल पुरस्कार लुइस कैप्टली को, ऑस्कर पुरस्कार मिशेल योहो को, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान द्रौपदी मुर्मू जी को, और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, भारत का पहला निजी रॉकेट है विक्रम एस। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन थे? विक्रम साराभाई। ये विक्रम साराभाई दोस्तों याद रखना इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे और वर्तमान में है सोमनाथ जी। और स्थापना कब हुई थी इसरो की? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। भीमराव अंबेडकर तो याद रखना, इनको 1990 में भारत रत्न मिला था। मूकनायक पत्रिका इन्हीं की है। संविधान की आत्मा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट है 22 जुलाई 1947, ये चारों डेट याद रखना है। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को ध्वज, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक, प्रगति मैदान से। ठीक है, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? मसूरी उत्तराखंड में है। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह O-, सर्वग्राही रक्त समूह AB Positive। ठीक है, नेहरू बोट ट्रॉफी केरल में होती है। दिल्ली राजधानी बनाने की 1911 में होती है, लेकिन बनाई कब जाती है? 1912 में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। मतलब जो एयर जल्दी नेटवर्क है और माइक्रोसॉफ्ट है, इन दोनों ने दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा के लिए कंटेंटफुल कनेक्टिविटी कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है, जनरल बिपिन रावत कौन है दोस्तों? याद रखना, जो भारत के प्रथम CDS थे। इनको दोस्तों पद्म पुरस्कार कौन सा वाला मिला था? पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चिरंजीवी को, साउथ के जो हीरो हैं उनको दिया गया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? अभी चुनाव हानि में किसमें हुए? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, तो कर्नाटक में जहां चुनाव होते हैं इस प्रकार की योजना है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, चलिए देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1969 को नागौर राजस्थान से होती है। तवांग क्षेत्र कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है दोस्तों आपके दोस्तों याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी जो हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, इसका दूसरा संस्करण खेला गया है। पहला संस्करण एक बार पहले हो चुका है, जिसको न्यूजीलैंड ने जीत चुका है भारत को हराकर। पहले संस्करण में भी भारत हारा था न्यूजीलैंड से, और दूसरा संस्करण हुआ दोस्तों जिसमें भी भारत हार गया, किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कहां हुआ है दूसरा संस्करण? लंदन में हुआ है। फाइनल किसके किसके खिलाफ खेला गया था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जीता कौन है? जीता इसमें ऑस्ट्रेलिया है, 209 रन से जीता है, मतलब बहुत बुरी हार हुई है। ठीक है, और मैन ऑफ द मैच कौन है? ट्रेविस हेड है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, इसके अलावा आपको याद रखना है, राष्ट्रीय एकता दिवस का मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। मलेरिया की दवा सिनकोना की छाल से मिलती है। ठीक है, कुनैन मलेरिया मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है और हाई कोर्ट के पास भी होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत। और सर्वश्रेष्ठ उत्तम श्रेणी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास कुमार गौरव सर की। यदि क्लास पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा, चैनल में पहली बार आए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मैं आपके लिए डेली दोस्तों इसी प्रकार से करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।